जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। एसएससी जीडी के 2019 से लेकर के 2024 तक जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के सीरीज का अपना ये सेट नंबर 5 है और आज का अपना पेपर है 13 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जीके जीएस के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और उन्हें भी ये सीरीज पसंद आए। क्योंकि 2019 से लेकर के 2024 तक अगर आपने इन 5 सालों के सारे प्रैक्टिस सेट लगा ली एसएससी जीडी की, तो मैं गारंटी के साथ कहूँ इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन आपका 100% होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है। बताओ इनमें से कौन सी योजना नहीं है। एक पहले का आंसर आपको बताना, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मौलिक अधिकार को। दूसरा का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो मसौदा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी.आर. अम्बेडकर। तीसरा का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है संयोतस्व है। बताओ संयोत्सव कौन सा विकल्प है, तो ये ओणम है। चार का चौथा राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हाइपर मेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताओ कौन सा कथन है जो गलत हो जाएगा। चलिएगा चारों विकल्प आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। तो नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, ये कथन है बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। बताओ कौन सी लोक नृत्य शैली है जिसका संबंध है वो असम से नहीं है। तो ये मंद जास इसका संबंध नहीं है। छठवां का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। बताओ कौन कब्जा कर लेता है। 7 का आंसर आपको बताना है। तो 7 का जितने भी लोग बता रहे हैं मनुष्य कब्जा कर लेता है। ऑप्शन का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है। तो बताओ किसको मिलती है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी केंद्र सरकार के द्वारा। 8 का आंसर आपको बताना है। चारों विकल्प आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। पहला ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। बताओ कौन है। तो संचरण ये गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। नौवां का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताओ कौन से राज्य में है। तो बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 10 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। बताओ ये अधिकार किसको सौंपा गया है। तो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। 11 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाती हैं।
रोहन बोपन्ना। तो ये जाने जाते हैं टेनिस के लिए। 12 का पहला ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ कौन सी है पश्चिमी घाट की। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। 13 का तीसरा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? बताओ कौन सा विभाग करता है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये करता है डाक विभाग। 14 का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? बताओ रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? 15 का आंसर आपको बताना है। तो इल्तुतमिश ये रजिया सुल्तान के पिता थे। 15 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बताओ ये कौन सा संगठन करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। 16 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? बताओ ये कौन सी नदी बनाती है? तो कावेरी नदी ये विश्व प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। 17 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखते होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो कुंतासी ये नवपाषाण एक सांस्कृतिक स्थल नहीं है। 18 का पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि बुर्जहोम, कोल्डिबा और मिहरगढ़ है। 19वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पत्ते का वह भाग जो इसे तन से जोड़ता है वह कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है? तो वो डंठल कहलाता है। 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा कथन सही नहीं है, या बताना। एक विकल्प ये रहा, बाकी के 3 विकल्प ये रहे। तो बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है? 20 का राइट आंसर। तो यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बिग मिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो लिखा है मिशेल ओबामा ने लिखा है। 21 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के ध्व- दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो आपको पता है किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था स्वराज आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने। 22 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मान किया गया था। यह किस देश का उच्च नागरिक सम्मान है? तो ये कौन से देश का है ये आपको बताना। तो यह उच्च नागरिक सम्मान फ्रांस का है। 23 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है विश्व विरासत स्थल? 24 का आंसर आपको देना है। तो आदमगढ़ शैलाश्रय नहीं है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का कि रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में मिलता है? तो रामनाथ गोयन का जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। 25 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।